जय माता दी दोस्तों। शुभ भाद्रपद। देखिए दोस्तों कि 2023 में ऐसा हो रहा है कि सारे व्रत 2 दिन के पड़ रहे हैं और 2 दिन के पड़ने पर बहुत ही संशय और बहुत ही भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अर्थात व्रती व्यक्ति को ये लगता है कि किस दिन किस शुभ मुहूर्त में और कब कैसे हम व्रत रहें। तो दोस्तों देखिए, सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रियों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार सभी व्रत का शुभ मुहूर्त और सारी चीज़ें सब एक सही टाइम बताया गया है। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत कब है, शुभ मुहूर्त और पारण करने की तिथि, पारण करने का समय, पूजन का समय कब है, यह व्रत 17 को रखा जाए कि 18 सितंबर को रखा जाए। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिषियों के अनुसार यह व्रत जो है 18 तारीख को यानी हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि इस व्रत को रखने से ऐश्वर्य और वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है और माता पार्वती के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। अब सपरिवार यानी शिव जी के सपरिवार की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से, व्रत को करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और सभी चीज़ें यानी संतान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे ज़्यादा हरितालिका तीज का महत्व माना जाता है। यानी सावन में देखिए कि हरियाली तीज होती है, कजरी तीज होती है, परंतु यह भाद्रपद की तृतीया को जो तीज होती है, इसको सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इस तीज का व्रत कन्याओं से लेकर महिलाएं और सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। वैसे तो यह व्रत निराजल रहा जाता है, अर्थात 24 घंटे का व्रत रहा जाता है। दूसरे दिन पारण किया जाता है, यानी जिस दिन व्रत रहा जाता है उसके दूसरे दिन पारण किया जाता है। परंतु यदि मान लीजिए किसी को शारीरिक कष्ट है या फिर कोई बीमारी है, तो अपने व्रत को बचाने के लिए आप जो है फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और अपने शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी यदि मान लीजिए कन्या रहना चाहती है तो कन्या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती हैं। और जब पहली बार व्रत उठा रहे हों तो उसको अवश्य पानी पिला देना चाहिए, जिससे कि आगे कभी आवश्यकता हो तो उसका व्रत छूटे नहीं, अर्थात व्रत बचा रहे। आप फलाहार करके अपने व्रत को बचा सकते हैं। यानी छूटने से तो अच्छा है, टूटने से अच्छा है कि आपका व्रत बना रहेगा। तो देखिए कि यह व्रत निराजली रहा जाता है और निराजली रहती हैं सभी माताएं बहनें। देखिए कि बहुत उत्साह और बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ रहती हैं कि उनको देखिए कि भूख प्यास कुछ एहसास नहीं बिल्कुल नहीं लगता है और यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत निर्जला करने का विधान माना गया है, कहा गया है। परंतु देखिए, यदि हमारा शरीर रहेगा तभी तो हम आगे व्रत रह पाएंगे। तो किसी को यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि यह व्रत 2023 18 सितंबर को सोमवार यानी सोमवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से प्रारंभ हो जाएगी और वहीं पर 18 सितंबर को दोपहर 12:25 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उदया तिथि में हमें 18 सितंबर को प्राप्त हो रही है, यानी हरितालिका तीज 18 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। इसी दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा ज्योतिषियों शास्त्रियों द्वारा कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है
यानी जो भी शास्त्र सारे अध्ययन करते रहते हैं ज्योतिषी, तो वो बराबर बताते रहते हैं। तो उन्होंने बताया है, कहा है कि जो भी तीज है वह चतुर्थी युक्त होने पर सौभाग्य की प्राप्ति कराता है और चतुर्थी युक्त होने पर श्रेष्ठ उत्तम व्रत माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों द्वितीया युक्त तृतीया का यानी तीज का निषेध बताया गया है। हम सबको यानी व्रती व्यक्ति को चतुर्थी युक्त तृतीया अर्थात तीज के व्रत को रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों 18 तारीख को सुबह 6:07 से आपका 8:29 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। क्योंकि सुबह भी आपको पूजा करनी है तो सुबह भी आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करें। अब देखिए कि पूजन की अवधि देख ही रहे हैं कि 2 घंटे कुछ मिनट तक है, तो उसी समय में आप करें। और चतुर्थी युक्त कहा गया है तीज के व्रत को अवश्य रखें, जो कि सूर्योदय में होने से चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि होने से हरतालिका तीज का और भी महत्व बढ़ जा रहा है। अब देखिए कि इस दिन कई शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं, रवि योग के साथ साथ इंद्र योग भी बन रहा है। तो शास्त्रानुसार इस शुभ समय में व्रत रखने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देखिए कि पूजन विधि हमारी है कि जैसे सभी व्रत में सुबह आप सूर्योदय से पूर्व उठिए और भगवान कहते हैं कि सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने मंदिर में जाइए। मंदिर में जा कर के अपने व्रत का संकल्प लीजिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने पर सुबह एक बार पूजा करिए, चौकी रख करके उस पे सारे यानी शिव परिवार को रख करके धूप दीप जल स्नान माला फूल आदि चढ़ाएं, अर्पित करें और शिव जी को शमी पत्र और बेल पत्र भी चढ़ाएं। माता जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, अर्पित करें और सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करें। माता जी के लिए यदि आप ब्लाउज की पीस लिए हों तो ब्लाउज का पीस उनको अर्पित करिए, और नहीं तो रक्षा सूत्र जो है रूपी वस्त्र को आप पहनाइए। भोग लगाइए, पूजा करिए। आरती और कथा के बाद आरती अवश्य करिए और कथा जरूर सुनिए। इस प्रकार से गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित करिए, यानी शिव जी को बेलपत्र शमी पत्र अर्पित करना आवश्यक है। उसी प्रकार से गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से सोमवार की सुबह सूर्योदय में 6:28 से व्रत शुरू हो जाएगा और मंगलवार की सुबह सूर्योदय 6:29 पर व्रत का पारण किया जाएगा, अर्थात व्रत समाप्त होगा। यह व्रत 24 घंटे का निर्जला और निराहार व्रत का विधान है। परंतु देखिए कि यदि ना कर सके तो आप फलाहार और पानी के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। अब इस व्रत में देखिए कि बहुत ही विधि विधान नियम और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि यह व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है तो कहा जाता है कि उनको सभी मनोकामनाओं की सभी इच्छित वरों की प्राप्ति होती है, यानी इच्छित वरदान की प्राप्ति होती है। कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है, सभी वरदान की प्राप्ति होती है। इसीलिए देखिए कि चतुर्थी युक्त तृतीया 18 सितंबर को प्राप्त हो रही है, तो हमें उसी दिन व्रत रहना है। और यह भी शास्त्रों में कहा गया कि यदि थोड़ी देर भी तृतीया में जो है चतुर्थी युक्त रहती है तो वह सुख समृद्धि को देने वाली होती है, परंतु द्वितीया युक्त तृतीया जो है वह दुख देने वाली होती है। इसीलिए द्वितीया युक्त तृतीया यानी तीज के व्रत को कभी भी नहीं रहना चाहिए, अर्थात निषेध माना गया है। जय माता दी दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूरी तरह से अच्छे से कर सकते हैं। और इस व्रत में पूजा 4 प्रहर में की जाती है। 4 प्रहर में पूजा करिए और सुबह देखिए सबसे पहले तो आप सुबह पूजा करिए, फिर आप शाम के समय प्रदोष वेला में करिए, रात्रि में करिए और सबसे पहले आप सबसे बाद अंतिम प्रहर में पूजा करिए और पारण एक शुभ मुहूर्त में करिए। इस प्रकार से दोस्तों यदि मान लीजिए कि कोई
भी इस व्रत को रह रहा है तो उसे बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को रहना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि थोड़ी भी यह जानकारी सहायक हो तो शेयर भी ज़रूर करिए, और हमें इससे बहुत ही ज़्यादा उत्साह और आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है।